और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऐसा बात करा था कि हम दो चीज़ अभी साथ में लेकर के चलेंगे, एक सोशियो और दूसरा एथिक्स। तो सोशियो का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है और उसको और आगे प्रोसेस किया जा रहा है। आज ये वीडियो जो है एथिक्स का है। एथिक्स को भी हम लोग एक एक वीडियो लेकर के आएंगे और कुछ दिन में पूरी तरीके से इसको भी ख़त्म कर देंगे। इसका स्ट्रैटेजी कैसे है, कैसे चल रहे हैं हम, जैसे GS4 है अपना, GS4 एथिक्स। अभी एथिक्स का हम यहाँ पर ही सिलेबस लिखे हैं, ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, ये यहाँ सिलेबस है। उसके बाद उस सिलेबस से मिलता जुलता जितना PYQ आया हुआ है यहाँ तक, देखिए ये पूरा PYQ है, ये पूरा उसके PYQ है, ठीक है, ये भी पूरा PYQ है। इस PYQ के बाद अपना यहाँ पर ही सारे PYQ का आंसर करते हुए हमको यहाँ तक पर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो तेज़ी से हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। सबसे पहला चैप्टर 1 है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। उसमें एसेंस पूछ रहा है, उसका कोर वैल्यू क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक रिलेशनशिप। ये अपना हमारा सिलेबस है, ठीक है। कि मतलब एसेंस पूछ रहा है क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर एक ही इंसान है और उस इंसान में एथिक्स है, उसके एक्शन में एथिक्स है, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे ये बताइए। डायमेंशन बताइए एथिक्स के, कहाँ कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है, इंडिविजुअल में होता है, नेशन लेवल पे होता है, किधर से हम देख सकते हैं, कितने तरीक़ों से देख सकते हैं एथिक्स को, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, इस डायमेंशन की बात कर रहा है। और एथिक्स को हम लोग प्राइवेट और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशनशिप में कैसे देखते हैं, कहाँ पर ही हम लोगों को कैसे देखने के लिए मिलता है, इस चीज़ के बारे में बात किया है, ठीक है। ये सिलेबस है हमारा। तो वहाँ पर ही उसी में सबसे पहले देखो पूछ दिया है व्हाट इज़ एथिक्स, ठीक है। टॉपिक अगर हम दे दें व्हाट इज़ एथिक्स, तो 2013 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में पूछा है, ठीक है। एथिक्स में वैल्यू और एथिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक कोटेशन है और कोटेशन से आप क्या समझते हैं, एथिक इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू व्हाट द राइट इज़ टू डू, ठीक है। अब ये पूछ दिया, ये कोटेशन आपके पास दे दिया, बोल रहा है कि भाई एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है। इस बीच में इसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है कि भाई तुम्हारे पास जो नॉलेज है, तुम क्या जान रहे हो, ठीक है। व्हाट यू हैव द राइट टू डू, तुम क्या जान रहे हो कि भाई मेरे को ये करना है, मुझे ये करना चीज़ें हैं, और तुम क्या करते हो, ठीक है। ये चीज़ है, यही चीज़ है एथिक्स, ठीक है। तो उसको ये वॉटर स्टीवर्ट का कोट है, इसको समझाने का प्रयास करें, ठीक है। फिर एथिक्स थ्योरी में आए तो मीन्स वर्सेस एंड टॉपिक कह रहा है विथ रिगार्ड टू मॉडर्निटी ऑफ एक्शन। अभी का अगर देखें हम लोग, मॉडर्निटी में हम लोग जो है एक्शन करते हैं, एक इंसान करता है एक्शन उसी तरीके से। तो एक व्यू हमें ये बताता है, वन व्यू इज़ दैट द मीन्स इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड द अदर व्यू इज़ दैट द एंड जस्टिफाई द मीन्स। कहता है कि कोई भी काम करने के पीछे क्या है कि मीन्स जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मीन्स प्ले करता है, मीन्स का मतलब जरिया, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यू ये कहता है कि भाई मीन्स नहीं, क्या एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, जस्टिफाई द मीन, कि भाई हम जो लास्ट में करेंगे, हम चाहे जैसे भी करें, कोई भी कहीं हमको पहुंचना है गोल, चाहे हम उसका गलत रास्ता इस्तेमाल करें या फिर कोई भी तरीके से हम पहुँचे, लेकिन हमको पहुँचना है वहाँ पर ही, तो हम ठीक है वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रास्ता ख़राब था, रास्ता गलत तरीके से हम चूज़ किए, गलत वे में हम वहाँ पहुँचे, लेकिन एंड पहुँच गए। तो ये दूसरा व्यू है। तो इससे क्या समझते हो तुम, इसको बताओ, अपने जस्टिफाइड करो आंसर को, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछता है जज योर सक्सेस बाई व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, ठीक है। ये दलाई लामा का कोटेशन है। ये क्या कहता है कि भाई अपने सक्सेस को तुम उससे नापो जिसने, जैसे कि तुम क्या खोए हो, ठीक है। सक्सेस उससे कि भाई तुमने क्या क्या गवाया है उसे पाने के लिए, ठीक है। उस सक्सेस को पाने के लिए तुमने क्या क्या चीज़ें गवाई हैं, उससे जज करो सक्सेस, तब तुम पता लगा पाओगे कि तुम कितने ऊंचे तक पहुंचे हो, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो ये बताओ। फिर सोशल और कम्युनिकेशन एथिक्स का बात रहेगा, तो इसमें भी एक कोटेशन है, ठीक है। द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, ठीक है। अगर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में अच्छाई आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर एक में गुड आ जाएगा, हर कोई में अच्छाई आ जाएगा। तो ये तो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दिस स्टेटमेंट, तुम इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो, इस प्रिंसिपल से क्या समझते हो, और कैसे इस प्रिंसिपल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में, ठीक है।
ये प्रोसेस बता देना। फिर पूछ रहा है सोशल लाइफ, 2015 में क्वेश्चन पूछा सोशल लाइफ, सोशल वैल्यूज़, ठीक है, कि सोशल वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू कमी है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू को यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंस दे रहा है, सोशल वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो तुम डिस्कस करो, डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। अभी हमको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, इंक्लूसिव मतलब सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों को नेशन का ग्रोथ करना है, और उस दरमियान में तुमको सोशल वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है ना रैदर इकोनॉमिक। कैसे? आंसर करो। इंक्रीज द नेशनल वेल्थ did not result in an equitable distribution of its benefit. It has created only some enclave of modernity and prosperity for the small minority of the cost of the majority। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि देखो वेल्थ अगर बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाए अपने नेशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेल्थ बढ़ गया तो सबको में जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका जो बेनिफिट होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम इनक्लेव। सम इनक्लेव कहने का मतलब है यहाँ हम कह सकते हैं कि सिर्फ अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो तुम क्या समझते हो इससे, वो जस्टिफाई करो, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट एथिक्स की बात करता है, तो कहता है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स से आप क्या समझते हो, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स हमारे स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस कीजिए इन्वायरमेंटल इशूज़ को, एक इन्वायरमेंटल इशू को अपने व्यू पॉइंट से और अपने नज़रिए से, ठीक है। तो ये पूछता है 2018 में क्वेश्चन पूछता है कि सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली, ठीक है, बाउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाय एथनिक कम्युनिटीज, ठीक है। व्हाट द रैशनल पॉलिसी शुड इट रिस्टोर इन डीलिंग विथ अनफोर्सिन कंटीजेंट, अरे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस कह लो ना मैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई मानो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक डैम बनाना चाह रहा है, कहाँ पर? माउंटेन वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ से भाई पूरी तरीके से वो फॉरेस्ट है और वहाँ पर ही कुछ कम्युनिटीज़ रहते हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ रहते हैं। तो भाई तुम कौन सा रैशनल पॉलिसी, कौन सा अच्छा पॉलिसी लेकर के आओगे कि जो एथनिक कम्युनिटीज़ को भी ज़्यादा हर्ट ना करे और ज़्यादा अपने नेचर को भी, अपने इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हर्ट ना आए, ठीक है। किससे कैसे काम करोगे इस चीज़ पे बताओ, ठीक है। उसके बाद एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा मॉरल इंट्यूशन। अच्छा हाँ, ध्यान रहे कि हम यहाँ 2023 तक ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2024 सिंगल पेपर लेना है, मतलब पेपर प्रिंट आउट कराना है, उसको क्या करना है, बैठना है और बैठ करके आंसर करने की कोशिश करना है, जस्ट लाइक अ एग्ज़ाम, कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, इसलिए यहाँ क्वेश्चन 2023 तक ही है, ठीक है। मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग का मतलब क्या समझते हैं, बस अभी ध्यान से क्वेश्चन देखते चलो, ठीक है। इन सब का थ्योरी पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। डिफ्रेंशिएट मॉरल इंट्यूशन क्या है, मॉरल रीजनिंग क्या है, इनके डिफरेंस करो एग्जाम्पल के साथ। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, तुम क्या समझते हो इसका मतलब क्या समझते हो, यहाँ सुनो, ये पढ़ो, इसका मतलब क्या समझते हो ये बताओ। ये सोक्रेट का कोट है, कहता है सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़ इज़ अ मेयर इल्यूजन, ठीक है। A thoroughly vulgar conceptions which has nothing sound it and nothing true, ठीक है। कह रहा है एक सिस्टम ऑफ मोरालिटी, ठीक है, जो रिलेटिव एकदम इमोशनल वैल्यू पे होगा वो इल्यूज़न है, सही बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। थॉरली वल्गर कंसेप्शन, एकदम वल्गर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे भी देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। विच हैज़ नथिंग साउंड इन इट नथिंग ट्रू, और जो कि अपने ही बता रहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है। अब तुम जस्टिफाई करो, तुम इस कोटेशन को कैसे समझते हो, कहाँ से एग्जांपल डालते हो, कौन सा कैसे स्टडी को डालो एग्जांपल डालो। लॉ वर्सेस एथिक्स, ठीक है। अब कह रहा है मेरा कंप्लायंस विथ अ लॉ इज़ नॉट अ इनफ, ठीक है। द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू द एथिकल इशूज़ फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़। क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने लॉ के साथ कंप्लायंस करते हुए, मतलब सिर्फ हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये इनफ नहीं होगा। एक पब्लिक सर्वेंट को क्या चाहिए, उसके साथ
एक वेल डेवलप सेंसिबिलिटी चाहिए, समझ चाहिए, बूझ चाहिए। कोई भी एथिकल इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पर उसका समझ चाहिए, तभी वो डिस्चार्ज कर पाएगा, अपना ड्यूटी अच्छे से निभा पाएगा वहाँ। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? अगर हाँ ना जैसे भी करना है, दोनों ही पॉइंट देना, येस वाला में भी देना, नो वाले में भी देना, ठीक है, दोनों सर्कमस्टांसेस में देना, और एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ द टू एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के साथ हेल्प करो, ठीक है। क्या कह रहा है? इन एन एक्ट इज एथिकली राइट बट नॉट लीगली एंड, यहाँ पर ये इसी का क्वेश्चन का पार्ट है। ये कह रहा है कि एक एक्ट ऐसा लेकर के आओ एग्जाम्पल में कि वो इथिकली सही है बट वो लीगली सही नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा एक्ट लेकर के आओ, ठीक है, लीगली राइट है, कानूनी तौर पे वो सही है बट नॉट एथिकली सही है। तो दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाओ, बस भी क्वेश्चन देखते जाओ। टुडे वी फाइंड in spite of various measures of prescribing codes of conduct, ठीक है, setting up vigilance cells, commissions, RTI, active media and strengthening of the legal mechanism, corrupt parties are not coming under the control। हमने बहुत कुछ कर दिया आज के समय में, इतना कुछ कर दिया है कि भाई जो भी करप्ट पार्टी है उसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर दिया। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर लिया, विजिलेंस सेल सेट कर लिया, कमीशन बना दिए हैं, आरटीआई लेकर के आ गया, मीडिया एक्टिव को करा दिए हैं, कोई सब चीज़ को स्ट्रेंथ कर दिए हैं, कोई भी मैकेनिज्म है लीगल मतलब कानूनी रूप से कानून को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। फिर भी करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं अभी तक नहीं रुके हैं एंड नॉट कमिंग अंडर द कंट्रोल। करप्ट प्रैक्टिस आज भी करप्शन हो ही रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजर्स विद द जस्टिफिकेशन। तो जितने कुछ भी अभी ऊपर में लिखे गए हैं तो इनके बारे में इनका इफेक्ट बताओ भाई, क्या ये सचमुच में कारगर हैं, क्या सचमुच में ये साबित हो रहे हैं, अब काम भी हो रहे हैं इनको, जैसा इनको लाया गया है, जिस वास्ते लाया गया उसके लिए वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और सजेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टैकल दिस इनएक्ट, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो सजेस्ट करो, ठीक है। बस क्वेश्चन समझते जाओ अभी और आगे देखेंगे सबका। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर टू बी द टू टूल्स फॉर द कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, as to make it conducive to the civilized social existence, ठीक है। कह रहे लॉ और एथिक्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 2 टूल्स हैं कि एक ह्यूमन कंडक्ट, एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे सोसाइटी में, कैसे प्राइवेट पब्लिक स्फीयर में वो काम करेगा, ये डिसाइड करता है लॉ और एथिक्स, ठीक है, कि उसमें कौन से मॉरल्स वैल्यूज़ हैं और कानून किस तरीके से है, ठीक है। तो भाई डिस्कस करो हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिस्कस करो कि कैसे कोई ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल दो, शो करो कि कैसे ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से डिफर है, ठीक है, विद देयर अप्रोचेस, ठीक है। उसके बाद 2014 में क्वेश्चंस, वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हम लोग आज अभी तक देख रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज करते ही जा रहा है, ठीक है, कंट्री में। सॉरी, डिस्पाइट एग्जिस्टिंग द लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट इट, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, उसके बावजूद भी ये सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस इज ऑन राइज, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कह रहा है इनोवेटिव मेजर्स लेकर के आओ या बताओ जिससे हम इस मिनैक को, इस समस्या को हम लोग टैकल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद पॉलिटिक्स वर्सेस एथिक, कह रहा है इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स और एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स साथ में नहीं चलते हैं, चल ही नहीं सकते हैं। तो देख लो ना भाई, जो पॉलिटिक्स में जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो जो मैक्सिमम करप्ट होते हैं मतलब कि गलत एक्टिविटीज़ में तुमको मिल ही जाएगा उनका नाम, ठीक है। और इसलिए भी कह रहा है कि एथिक्स और पॉलिटिक्स साथ में नहीं चल सकते। तो ठीक है, जस्टिफाई करो अपने आंसर के साथ। अभी हम आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, ताकि ये रिलेट कर पाएंगे आगे थ्योरी में क्या ये सारी चीज़ें हैं अपने पास या नहीं है, ठीक है। नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, सॉरी, टू जस्टिफाई योर आंसर विथ इलस्ट्रेशन, ठीक है। 2017 में यंग पीपल विद द एथिकल कंडक्ट, एक अच्छा इंसान है, जवान है, आर नॉट विलिंग to come forward to join active politics,
ठीक है। कहता है यंग पीपल, मतलब हम लोग जैसे यूथ जो है उसके पास एथिकल कंडक्ट है, ठीक है। एथिकल कंडक्ट, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार का इंसान है, उसके पास सारे मॉरल्स वैल्यूज़ हैं, बट वो नहीं चाहता है आना कहाँ पर ही, पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं होना चाहता है। सजेस्ट स्टेप टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड, कुछ कुछ तरीके बताइए जिससे वो आगे आए और पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ एथिक्स, एथिक्स का रोल क्या है, ठीक है। व्हाट डज द एथिक्स सिक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एथिक्स ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करना चाह रहा है, ठीक है। वाई, इसे हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस इतना ज़रूरी है ये, तभी तो एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया यूपीएससी में, मतलब ये तो कंट्रीब्यूशन करता होगा ना भाई, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल तो बताओ, एक्सप्लेन हाउ एथिक कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। ये भी बताओ, मतलब 2016 में क्वेश्चन पूछा, ये बताओ कि कैसे जो है एथिक्स वो सोशल और ह्यूमन वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है, किसी सामाजिक और किसी इंसान के वेलबींग, वो उसको अच्छा बनाता है, बोली से, विचार से, एक्टिविटी से, हर से अच्छा बनाता है, कैसे बनाता है बताओ। 2020 में क्वेश्चन आया, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स, ठीक है, टॉपिक है ना रोल ऑफ एथिक्स, ठीक है। रोल ऑफ एथिक्स बताइए, ठीक है, कि कैसे ये वैल्यूज़, रोल ऑफ एथिक्स एंड द वैल्यूज़ इन इन्हांसिंग द फॉलोइंग थ्री मेजर्स कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल, क्या लिखा, नेशनल पावर विज ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और द सोशल हार्मनी, ठीक है। ये कहता है कि रोल ऑफ एथिक्स और वैल्यू का रोल बताइए, मतलब रोल ऑफ एथिक्स और वैल्यू का इम्पोर्टेंस बताइए कि कैसे ये ह्यूमन कैपिटल और सॉफ्ट पावर और सोशल हार्मनी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे इनको और ज़्यादा इनरिच कर रहा है, कैसे इन्हेंस कर रहा है, ठीक है, ये बताओ। 2022 में क्वेश्चन आया, इट इज़ बिलीव दैट अधेरेंस टू द एथिक्स इन अ ह्यूमन एक्शन वुड इंश्योर इन स्मूथ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। कह रहा है ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो इसमें एथिक्स होता है ना, जिस इंसान में एथिक्स होता है, जिस इंसान के एक्शन में एथिक्स होता है, वो ये इंश्योर कर देता है कि भाई जो जो भी है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो किसी सिस्टम में हो, वो चीज़ फंक्शन बहुत स्मूथली करेगा, उसमें कोई भी क्योस नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बड़े अच्छे से चलेगा। इफ़ सो, अगर यदि ऐसा है, तो व्हाट डज द एथिक्स सिक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, हाउ डू एथिक्स वैल्यू असिस्ट इन द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन हिज डे बाय डे, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, ऊपर का स्टेटमेंट अगर तुम सही मान रहे हो, तो व्हाट डज द एथिक्स सिक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, तो एथिक्स क्या प्रमोट करना चाह रहा है ह्यूमन लाइफ में, ये बताओ। और कैसे एथिकल वैल्यू असिस्ट करता है, ठीक है, कैसे उसे एथिकल वैल्यूज़ हमें मदद करता है, कोई भी जब हमें कन्फ्लिक्ट फेस्ड वाले सिचुएशन में होता है, कन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में होते हैं, उस वक्त कैसे वो हमें मदद करता है, कैसे हेल्प करता है, इन सारे चीज़ों को बताओ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है भैया। सिविल सर्वेंट एंड सिविल सर्वेंट वैल्यू, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 बेसिक वैल्यूज़ को बताओ, ठीक है, कि कौन कौन से 3 बेसिक वैल्यू सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, यूनिवर्सली इन नेचर, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस, और उनके इंपॉर्टेंस भी बताओ, अपने से बताओ भाई, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया, तुम क्या समझते हो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, और क्या इसके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत क्या है, क्या उसके प्रोसीजर हैं जिसको एक सिविल सर्वेंट फॉलो करता है अपने पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, ये इस चीज़ को बताओ। क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ। फिर पूछ रहा है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल बताओ पब्लिक लाइफ के, अगर हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के बीचों बीच हैं, तो क्या हो बेसिक सिद्धांत क्या होंगे जिसमें हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से हारमोनियस वे में चला सके, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सके बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, ठीक है। तो इलिस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दिस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, तो सिर्फ 3 बताना है लेकिन एग्जाम्पल साथ में देना है, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन, क्या समझते हो तुम इस पब्लिक सर्वेंट का मतलब, तुम पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या समझते हो भाई, पब्लिक सर्विस का तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या समझते हो ये तो बताओ। रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है,
और उसके बारे में बताओ कि क्या उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये इसका क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, मतलब क्या क्या ये रोल प्ले करता है, ठीक है, उसका क्या रोल है, ये चीज़ बताओ। 2021 में आइडेंटिफाई द 5 एथिकल ट्रेट, ठीक है, 5 एथिकल ट्रेट्स आइडेंटिफाई करो जिसमें से 1 कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट जस्टिफाई देयर इंक्लूजन एंड। तुम 5 ट्रेट्स को लेकर के आ रहे हो, 5 उसके इंट्रिंसिक स्वभाव वैल्यू को लेकर के आ रहे हो, तो कैसे उस सिविल सर्वेंट में कैसे उसके जो सिविल सर्वेंट है उसके परफॉर्मेंस को कैसे इनरिच करता है, कैसे उसको बेहतर बताता है, इस चीज़ के बारे में बताओ, ठीक है। ओके, 2021 आइडेंटिफाई द एसेंशियल वैल्यूज़, ठीक है, दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, एसेंशियल वैल्यूज़ को पता लगाओ, फाइंड करो जिसको हर एक पब्लिक सर्वेंट में ज़रूरत है, ठीक है, इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट है, ऐसा सिर्फ नाम का नहीं, जो एकदम इफेक्टिव हो, उससे लोग प्रभावित हो, उस तरीके का। साथ में ये भी डिस्क्राइब करो वेज एंड द मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो नॉन एथिकल बिहेवियर रखता है, मतलब कि करप्शन रखता है, उसमें किसी भी तरीके का इंटीग्रिटी नहीं है, मोरालिटी नहीं है, वैल्यूज़ पूरी तरीके से वैल्यू लेस है, ग्रीड है, ठीक है, लस्ट है, बहुत तरीके के जितने भी बोल सकते हो सब कुछ है, तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में भी बताओ, ठीक है। यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है, ये है क्वेश्चन डिस्कशन सिलेबस का पहला पार्ट, चैप्टर 1 जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं, 1 मिनट, चैप्टर 1, ठीक है, जिसको हम लोग सिलेबस भी देख लिए और सिलेबस में आए हुए क्वेश्चन भी देख लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये जो वीडियो था जिसमें हम लोग अभी देखे सिलेबस चैप्टर 1 का प्लस में चैप्टर 1 के PYQ को देखें, ठीक है। वीडियो सेकेंड जो होगा वो अपना चैप्टर 1 का कंटेंट का होगा, ठीक है, जो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। और ये जो है पहले से ही है, हम पहले ही बोले थे हैंड रिटन होगा, तो हम अपना ही नोट्स में डायरेक्टली कुछ और जो ऐड करना था वो हम ऐड कर दिए हैं, और इस ऐड करने के बाद ही हम जो है इसमें लेकर के आए हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आकर के देखना भाई, समझना, देखो है चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैं, समझ में भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।